नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 3 जून फ्राइडे को जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर की मस्जिद से सैकड़ों की संख्या में मुसलमान निकले सड़कों पर दुकानें बंद कराने के लिए। किस लिए? कि उनको एतराज़ था कि भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक चैनल पर बातचीत करते हुए जो कहा वो मोहम्मद साहब की बेअदबी थी। अब वो जो उन्होंने कहा वो किसी दृष्टि से कोई बेअदबी नहीं थी, उन्होंने एक फैक्ट का जिक्र किया था। लेकिन आप इतिहास उठाकर देखिए, इस देश के मुसलमानों को हमेशा एक हेट सिंबल की तलाश रहती है और वो बदलता रहता है। कभी वो कमलेश तिवारी होते हैं, कभी यति नरसिंगन होते हैं, कभी नुपुर शर्मा होती हैं, कभी जो है जितेंद्र त्यागी होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग हेट सिंबल उनको उसकी ज़रूरत रहती है जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर सकें, जिसके खिलाफ अपनी हिंसा का इजहार कर सकें, अपने हिंसक मंसूबों का इजहार कर सकें। ये कानपुर का जो हादसा हुआ है ये पूरा सुनियोजित, पहले से तय करके, उसकी टाइमिंग पर गौर कीजिए। उस दिन पहले से तय कार्यक्रम था, ऐसा नहीं है कि अचानक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, गवर्नर का, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम बना। पहले से तय था। जानबूझकर 3 तारीख को बंद की अपील की गई, वहाँ तक भी गनीमत होती। उसके बाद जो हिंदू दुकानें हिंदुओं की खुली थी उनको जबरन बंद कराने की कोशिश हुई, ठेलों पर लादकर पत्थर लाए गए, पथराव किया गया और पुलिस वालों पर और दूसरे लोगों पर हमला किया गया। जब पत्थरबाजी तेज़ होने लगी तो इधर से भी हिंदुओं की ओर से भी जवाब दिया गया पत्थरबाजी से। उसके बाद पुलिस एक्शन में आई। इस पूरे मामले का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है हयात जफ़र हाशमी, वो फरार हो गया, लेकिन 24 के घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो ये आप मानकर चलिए कि आने वाले कुछ ही दिनों में बाबा का बुलडोज़र फिर से चलने वाला है। 56 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, 3 FIR हुई हैं, 2 पुलिस ने की है, एक जो लोग घायल हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी ओर से हुई है। 56 में से 36 गिरफ्तार हो गए थे सुबह तक, शनिवार की सुबह तक, और उसके बाद दोपहर होते होते ये हाशमी भी गिरफ्तार हुआ है। बाकी गिरफ्तारियां चल रही हैं। लेकिन एक सवाल मन में उठता है, आपके भी मन में उठता होगा कि जब भी ये सांप्रदायिक दंगा होता है 70, 80, 90% ऐसा क्यों होता है कि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद ही होता है। ये हमला एक तो ये होता है कि बड़ी संख्या में मौजूद होते हैं, फिर वहाँ मस्जिद में मौलवी उनसे क्या बोलता है, क्या कहता है, जिसके बाद ये हिंसा का दौर शुरू करते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अब मस्जिद के अंदर भी जो है CCTV कैमरा लगना चाहिए। पता होना चाहिए कि किस तरह की तकरीर की जाती है, क्या बोला जाता है। अगर वो हिंसा के लिए, उकसाने के लिए कहा जाता है तो जो भी बोल रहा है उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि कानपुर में उपद्रव मचाने की कोशिश हुई, शांति भंग करने की कोशिश हुई। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टर समिट 3 तारीख को ही था। सुबह प्रधानमंत्री ने लखनऊ में उसका उद्घाटन किया। 80,000 का इन्वेस्टमेंट आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के विकास को रोकने की कोशिश हुई। ये सब जिन लोगों ने किया वो भूल गए शायद थोड़ी देर के लिए कि इस समय उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार है और उनकी सरकार दंगाइयों से, गुंडों से, माफिया से कैसे निपटती है ये 5 साल में पूरी दुनिया ने देखा है। तो कानपुर में जिन लोगों ने उपद्रव किया उनके खिलाफ तो एक्शन हो ही रहा है। कानूनी रूप से एक्शन होगा, गैंगस्टर एक्ट लगेगा, NSA लगेगा जिन पर ज़रूरी होगा, तो उनकी जो संपत्ति है उसको कुर्क करने का और उसको गिराने का अधिकार भी प्रशासन को होगा। तो बुलडोज़र तो चलेगा। कितने दिन में चलेगा ये मालूम नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ये इस समय क्यों शुरू हुआ, उसकी वजह क्या है। उसकी वजह है अभी कुछ ही दिन पहले कानपुर की मेयर ने
एक इलाका है कानपुर में चमनगंज, उसमें पिछले 30 सालों में हिंदू परिवार एक एक करके धीरे धीरे पलायन कर गए, निकल गए। तो जो मंदिर थे वो खाली हो गए, फिर उसमें पूजा करने वाला कोई नहीं रहा, तो वीरान पड़े थे। मुसलमानों ने उस पर कब्जा किया, ज़्यादातर को गोदाम बना दिया, वहाँ मूर्तियाँ भी लगी हुई हैं, गोदाम बना दिया, और उनके सामने भैंस और बकरा काटने का जो है वो दुकान खुल गई। मेयर ने उसका दौरा किया और कहा कि ये सब कैसे हो सकता है। ये जो अतिक्रमण था उसको हटवाने का आदेश जारी किया, वो हटने लगा। ये नाराज़गी उसकी है, ये गुस्सा उसका है। तो उस गुस्से के लिए उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरे देश में उत्तर प्रदेश को बदनाम करने के लिए उस दिन ये उपद्रव किया जिस दिन सबसे बड़ा इन्वेस्टर समिट हो रहा था उत्तर प्रदेश में। देश और दुनिया भर से इन्वेस्टर आए हुए थे प्रदेश में। वहाँ प्रधानमंत्री तारीफ़ कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ऐसी है कि लोगों को इन्वेस्ट करने में कोई हिचक नहीं होगी। इसी माहौल को बिगाड़ना था, वो चाहते नहीं। और ये केवल मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके समर्थक भी हैं जो ये नहीं चाहते कि शांति व्यवस्था कायम हो, इन्वेस्टमेंट आए, प्रदेश का विकास हो। तो जिन लोगों ने ये किया है और जिनका मंसूबा था, जो इस रणनीति में शामिल थे, जो इस साजिश में शामिल थे, उन सब की शामत आने वाली है, ये आप मान कर चलिए। इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। लेकिन इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने एक और काम किया। उन्होंने गोरखपुर से वर्चुअल एक मीटिंग में डीजीपी जिसमें थे और चीफ सेक्रेटरी थे और दूसरे बड़े अधिकारी थे, कहा 15 दिन के अंदर पूरे प्रदेश में ऐसे धार्मिक स्थलों की सूची बनाई जाए जो सड़क पर जबरन कब्जा करके बने हुए हैं, उनकी सूची बनाई जाए। और आपको याद दिला दें कि इसके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट और देश का सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर चुके हैं, अपना फैसला दे चुके हैं कि सड़क पर कोई धार्मिक स्ट्रक्चर नहीं, रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता है, तो हटा दिया जाए। तो योगी सरकार ने तय किया है कि 2011 के बाद जो स्ट्रक्चर बने हैं उनको तत्काल हटाया जाएगा। 2011 से पहले जो बने हैं और पुराने हैं उनको निजी ज़मीन पर शिफ्ट किया जा सकता है। जो किसी भी धर्म के मानने वाले का हो, किसी भी मजहब पंथ के मानने वाले का धार्मिक स्ट्रक्चर हो, वो अगर उसको बनाए रखना चाहते हैं तो निजी ज़मीन लें और उस पर शिफ्ट करें। ये अभियान, वैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया था 2009 में, उस समय मायावती की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तब भी इसकी सूची बनी थी और उस समय सूची बनी थी 40,000 ऐसे स्ट्रक्चर्स की। 2009 से 2022 है वो, उनकी सूची मुझे लगता है कम से कम 40 का 1.25 लाख नहीं तो 80,000 तो निश्चित हो चुका होगा। तो अगले कुछ दिनों में ये अभियान भी चलने वाला है। तो फिर कह रहा हूँ, बाबा का बुलडोज़र चलने वाला है। और ये जब बुलडोज़र चलता है तो सबसे ज़्यादा कष्ट होता है जो अवैध कब्जा करने वाले हैं, जो माफिया हैं, जो गुंडे हैं, जो समाज के दुश्मन हैं, जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो अमन शांति भंग करना चाहते हैं, जो प्रदेश के विकास में रुकावट डालना चाहते हैं, उन सबको तकलीफ़ होती है। और उनके जो पैरोकार हैं, राजनीतिक पैरोकार, उनको और ज़्यादा तकलीफ़ होती है। आपको आने वाले दिनों में दिखेगा कि जैसे ही ये अभियान शुरू होगा, तमाम ऐसे राजनीतिक दल जिनका अस्तित्व ही तुष्टीकरण की राजनीति पर टिका हुआ है, उनके अंदर आपको बेचैनी दिखाई देगी। कानपुर में जो उपद्रव हुआ उस पर अगर आपने समाजवादी पार्टी का बयान सुना हो, उनके नेता का, तो आपको उससे अंदाज़ा लग जाएगा कि उनके ऊपर मुस्लिम समुदाय का कितना ज़्यादा दबाव है। इतना ज़्यादा दबाव है कि वो जो बोल रहे हैं, उनको शायद इस बात का एहसास नहीं है कि उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। वो दंगाइयों की, उपद्रवियों की आलोचना करने की बजाय दूसरी बातें कर रहे हैं। इंटेलिजेंस फेल्योर, फलाना ढिमाका, एक बार भी आलोचना नहीं हुई है कि भाई आप मस्जिद से निकले और उसके बाद आपने हमला क्यों शुरू किया।
किस इरादे से, पोस्टर कैसे छप गए, पर्चे कैसे बंट गए, अगर पहले से ये तय नहीं था। तो ये जो गिरफ्तार हुआ है इसका कथित मास्टरमाइंड हयात ज़फ़र हाशमी, ये जब उगलना शुरू करेगा, बोलना शुरू करेगा, तो पता चलेगा कि इसके पीछे असली दिमाग किन लोगों का है, इसके पीछे हाथ किन लोगों का है। तब असलियत सामने आएगी। इसकी जांच के आदेश हो गए हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद उसको जाहिर है कि पुलिस रिमांड पर लेना चाहेगी। वो अदालत पर है, रिमांड पर मिलेगा कि नहीं, लेकिन जो परिस्थिति है उसमें लगता है कि रिमांड पुलिस को मिलेगी ही। कितने दिन की, ये अलग बात है। तो कानपुर में जो मुस्लिम समुदाय ने किया है, उन्होंने, इसका मतलब है कि सीए आंदोलन के दौरान जो हुआ, सीए के खिलाफ आंदोलन के समय, उससे कोई सबक नहीं सीखा है। तो उनको अब आने वाले कुछ ही दिनों में सबक मिलने वाला है। वहाँ पीएसी की बड़ी मात्रा में तैनाती हो गई है और मालूम है सबको कि दंगा करने की कोशिश, उपद्रव करने की कोशिश का नतीजा क्या होगा। कानपुर की घटना इस बात का भी संकेत है कि ये समुदाय देश में अशांति पैदा करने, उपद्रव करने की बेताबी उसके अंदर दिखाई दे रही है। जगह जगह देश में कई इलाकों में नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर का दर्ज होना। सवाल ये है, जो लोग ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी क्या? उसको भी ईश निंदा में माना जाएगा क्या? और क्या भारत में ईश निंदा कानून लागू हो चुका है? किस आधार पर विरोध हो रहा है? किस आधार पर गिरफ्तारी की मांग हो रही है? सबको बोलने का हक है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपकी अवमानना की है तो अदालत का दरवाज़ा खुला है, लेकिन सर तन से जुदा का नारा देना ये हत्या की कोशिश है, ये हत्या की धमकी है। और जो लोग भी और जो इनाम की घोषणा कर रहे हैं, इन सब को हवालात में होना चाहिए। इन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कानून में संशोधन होना चाहिए कि किसी धर्म, पंथ, मजहब का व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के वक्तव्य के आधार पर उसका सर कलम करने, उसकी हत्या करने, उस पर हमला करने की बात करता है, तो उसको आतंकवादी घोषित किया जाए और उसी के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई हो। ये सीधे सीधे आतंकवादी, ये आप पूरे समाज को डराने की कोशिश कर रहे हैं। आप जो है फ्री स्पीच को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई कुछ बोल नहीं सकता। ये आप तय करेंगे कि कौन क्या बोलेगा, कौन क्या नहीं बोलेगा। जो लोग फ्री स्पीच की बात करते हैं, उसके इतने बड़े पैरोकार बनते हैं, वो इन मुद्दों पर मुंह अपना बंद रखते हैं। तो ये जो दोहरा मापदंड है, ये जो दोगलापन है, ये अब लंबे समय तक नहीं चलने वाला। ये रुकना चाहिए और मुझे लगता है कि रुकेगा भी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।